नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो दोस्तों, आपको पता है आपका जो है गणित मैंने चला रखा है और उसमें संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने जो है 4-5 वीडियो लगभग बन चुकी है उसकी। तो वो लगभग खत्म हो चुका है। जो बेसिक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे बहुत ज़्यादा वे मैंने आपको करा दिए। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा, सरलीकरण, या अंग्रेजी में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो क्या होता है सिंप्लीफिकेशन या क्या होता है सरलीकरण? देखो, नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। सरलीकरण, सरल करके किसी चीज को अगर सरल करके लिखे हम तो उसे कहते हैं हम सरलीकरण। मान लो कोई चीज बहुत ज्यादा हार्ड लिख रही है, बहुत ज्यादा बड़ी लिख रही, ठीक है, उसे आसान करके लिखना सरलीकरण के अलावा। मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेंगे कि कोई सवाल मान लो मैं ऐसे ले लूँ 8 × 2 + 3 + 4, ऐसे मैंने कोई संख्या लिख दी। जैसे कि कोई मैंने संख्या ली और मैं कह रहा क्या कि इसे और भी सरल करके लिखा जा सके। अगर इसे और सरल करके लिखा जा सके तो कैसे लिख सके हम? तो देखो 8 की गुणा तो हम 2 में कर लेंगे, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा हमारे लगे 16, और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और 16 और 7 कितना हो जाएगा हमारे लगे 23। तो कुल मिला के हम इतनी बड़ी संख्या को क्या बोल सके, 23 भी बोल सके। तो ये तो हार्ड था और यो करके लिख दिया हमने सरल करके, तो इसे बोलते हैं सरलीकरण। किसी चीज को सरल करके लिखना, सरलीकरण, ठीक है। इसी तरह कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने, फालतू की चीज नहीं ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा। ये मैंने कुछ क्वेश्चन तारे पहले, इस तक पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन ये है √3, फिर उसके √3 मतलब एक सीरीज है और वो कहाँ तक जा रही, इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत तक जा रही। तो देखो इस टाइप के दो सवाल बने हैं। एक तो सीरीज हो गया जो इनफाइनाइट तक नहीं जाती, उसमें कुछ सीमित नंबर हो गए। लेकिन अगर कोई सीरीज इनफाइनाइट अनंत तक जा रही, उसे कैसे सोल्व करना, उसे कैसे हल करना? अगर मैं सीधा सीधा ट्रिक से बताऊं सवाल को, तो जो भी नंबर वर्गमूल के अंदर होगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ वर्गमूल के अंदर कौन है 3, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ √5, फिर उसके अंदर वर्गमूल में 5 और कहाँ तक जा रही सीरीज, अनंत तक, तो इसका उत्तर भी वही हो जाएगा जो इसके अंदर संख्या है। संख्या क्या है 5, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 5। इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका बेसिक मेथड समझे कि ये हुआ कैसे, ऐसा कैसा हो सके कि जो भी उसके अंदर है वो इसका उत्तर हो जाए, तो इसका बेसिक समझ लो। चलो आज मान लो मैंने, चलो यही सवाल ले लिया मैंने, इसे मैं यहाँ से सीधा सवाल आप तो देख रहा, मैं हल कर रहा सीधा। मैं कह दूंगा कि मान लो ये सीरीज जो है y के बराबर है, y के बराबर में सीरीज को ले लो, माना y बराबर है सीरीज √5 और √5 और कहाँ तक है, अनंत तक, ठीक है। तो ये सीरीज मैंने y के बराबर मान ली। तो मैं क्या कर रहा, दोनों तरफ का इसका वर्ग कर रहा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मैंने जब दोनों तरफ का वर्ग करूंगा तो ध्यान दो, जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो जो पहले वाला √5 है ये अपना वर्गमूल खत्म करके बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बाहर, √5, और फिर ये सीरीज ऐसे ही बच जाएगी आगे, √5 और कहाँ तक, अनंत तक, ऐसे ही बच जाएगी। अब तुम यहाँ ध्यान दो, मैंने पूरी की पूरी सीरीज किसके बराबर मानी थी, इस पूरे के बराबर मानी थी। तो इसका मतलब जो ये पूरी की पूरी सीरीज बच रही ये भी इसी के बराबर है, क्योंकि ये तो अनंत है ना ये सीरीज। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, y के। तो y² ये हो जाएगा 5y। अब बहुत सी बार क्या करें, ज्यादातर क्या, सभी वैसे सीधा सीधा उनको y से y यहाँ से भाग कर लो एक, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। भाई मेरा मानना है ये तरीका गलत है। मतलब इक्वेशन आप ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। इक्वेशन की पावर जितनी होगी वैल्यू भी उतनी आएगी। इक्वेशन जो है मतलब y की कितनी पावर है यहाँ 2, तो y की 2 ही वैल्यू आएगी, चाहे वो कुछ भी हो। 5 तो आना ही आना, ये तो पक्की बात है। कैसे, देखो यहाँ से इसे सोल्व ऐसा करना भाई, अगर हम बेसिक सही तरीके से सीखे इसका, तो y² बराबर 5 और इस पूरी सीरीज का नाम क्या हो गया y। तो इस 5y को इधर लेगा, y² इधर हो जाएगा 5y, ठीक है, बराबर क्या रह जाएगा 0। 5y को इधर उठा के लिए, अब यहाँ से y कॉमन लो, क्या कॉमन होगा यहाँ से, y यहाँ कर रहा है। जब मैं यहाँ से y कॉमन ले, तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ y और माइनस का रह जाएगा 5 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये गुणनखंड बन के, अब एक का को 0 के बराबर गुणनखंड बन के, तो क्योंकि वो कौन सी इक्वेशन बननी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है ना, द्विघात समीकरण बननी है, गुणनखंड 0 के बराबर। तो एक तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0, और एक y की वैल्यू कितनी आएगी -5 इधर जाएगा +5। तो यो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा y बराबर 5।
देखो अगर हम इसका जो है मान यहाँ से 0 रखेंगे यहाँ, तो इसका मतलब ये तो सारा का सारा 0, जबकि ऐसा तो हो नहीं सकता। अंडर रूट में 5 है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी निकल के बाहर, 0 तो हो नहीं सकता यो। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यो है हमारा बेसिक मेथड, और यो आपका ट्रिक से है, जो भी उसके संख्या अंदर है वही उसका उत्तर। ऐसे मैंने कुछ सवाल दिए, मुझे इन दोनों सवालों के जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्या है इनके आंसर। ठीक है, ये दोनों सवाल बताओ इनके उत्तर क्या जाएंगे। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, तो ये क्वेश्चन जो है अब वैसा ही लग रहा होगा जैसे आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा। तुम सोचोगे कि भाई ये तो 5 ही उत्तर आ जाएगा इसका। नहीं मेरे भाई, वह सीरीज अनंत तक जारी थी, यह सीरीज अनंत तक नहीं जारी। ये सीरीज केवल इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, उसमें अनंत थी टर्म, इसमें केवल 3 टर्म है। तो जो भी अंडर रूट के अंदर या वर्गमूल के अंदर आपकी संख्या है, सबसे पहले तो वो लेना, इसका सूत्र बता रहा है एक तरीके से ना, जो भी अंडर रूट के अंदर है सबसे पहले उसे लेना नंबर को, और उसकी पावर आपको लिखनी 2 की पावर n माइनस 1 और अपॉन में आपकी 2 की पावर n। यह पावर है, ध्यान रखिए, ये 5 की पावर है। अब n यहाँ क्या है, जो काउंट करो जितने भी टर्म होगी उतनी n की वैल्यू है आपकी, कितनी है 1 2 3, तो जो n है हमारा वो 3 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 3, क्योंकि टर्म भी यहाँ 3 ही है। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 और जो माइनस का 1 और बटे में 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 आगे कैसे लिखेंगे, 5 जो का तो 2 की पावर 3 मतलब 8 और माइनस का 1 और बटे में 2 की पावर 3 मतलब 8, और 8 में से 1 गया कितना भाई 7, तो 5 की पावर 7 बटे 8, यो आ गया हमारा आंसर। ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगा होगा, फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप कर लोगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर देंगे इसे, लेकिन जिन्हें पता खैर कर ही लोगे। ठीक है, फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2n। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। सेम क्वेश्चन ये है, लेकिन यहाँ टर्म थोड़ी सी बढ़ गई। यहाँ कितनी टर्म है, 1 2 3 और 4 टर्म है आपकी 4 यहाँ से। अब इसे हल कैसे करोगे, हल करने की क्या तरीका है भाई, सबसे पहले तो वही टर्म वही संख्या ले लो जो अंतर है, वर्गमूल के ले ली। पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर n माइनस का 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे 2 की पावर n। ठीक है, अब 3 तो जो का तुम्हारा 2 की पावर n मतलब कितना 1 2 3 4, आपका n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस का बटे में 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 16, 2 की पावर 16 हो जाएगा, माइनस का बटे में 2 की पावर 4 है मतलब 16, 16 में से एक क्या कितना 15, तो 3 की पावर 15 बटे 16, ये आपका आंसर। ठीक है, आपको ऑप्शन में भी इनमें से कोई ना कोई जवाब मिलेगा कि कौन सा आंसर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये दे रखे मैंने ऐसी, इसमें 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है। कमेंट बॉक्स में मुझे अभी के अभी बताओ कि इनका उत्तर क्या होगा, सेम तरीका करना है वैसे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। तो आपका जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि अंडर रूट में, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कभी सवाल के साथ में सोच लो। ठीक है, आपका सवाल जो है अगला ये है कि अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 और ये कहाँ तक जारी सीरीज अनंत तक। ये कह रहा है इसका मान बताओ। अब तुम सोच रहे होंगे ये तो पिछले वाला ही आ गया, अब कहते तो अनंत तक जारी सीरीज, तो जो भी अंडर रूट के अंदर है वही हमारा उत्तर आ जाना। गलत हो गया भाई, गलत हो गया सवाल, ध्यान करो थोड़ा सा। वहां पे इन दोनों टर्म के बीच में कैसा चिन्ह था, मल्टीप्लाई इनटू का साइन था, वहां से यहाँ प्लस का चिन्ह आ रहा, तो ये सीरीज अलग होगी, जारी तो अनंत तक बात ठीक है, लेकिन यहाँ से गुणा का चिन्ह था वहां से मल्टीप्लाई का इनटू, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो कंडीशन भी बदल गई, सवाल भी बदल गए हो, इसका जो उत्तर है वो कुछ हो रही होगा। अब ऐसा सवाल हल करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो जब भी ऐसा सवाल आ जा कि अंडर रूट में नंबर है कोई और वो अनंत तक जा रहा, एक जैसा नंबर 6 6 6 ऐसा अनंत तक जा रहा नंबर, ठीक है, तो जो भी नंबर है अंडर रूट के अंदर उस नंबर को आपको 2 क्रमागत संख्याओं में तोड़ना ताकि गुणा करके वही बने। जैसे कि ये 6 है तो ये 2 ऐसे क्रमागत संख्याओं में तोड़ो, या को प्राइम नंबर भी कहते हैं, को प्राइम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में सहभाज्य संख्या बोलते हैं शायद। तो इन्हें 2 को प्राइम नंबर में तोड़ो जो जिनकी गुणा जो है 6 ही हो। जैसे कि मैं ऐसे कहूँ 3 और 2, 3 की गुणा 2 में करोगे तो कितना होगा 6। देखो क्रमागत है 2 3, क्रम से मतलब अगला नंबर एक समता है, जैसे 2 के बाद क्या होगा 3, तो एक क्रमागत संख्या होगी, तो इन क्रमागत संख्याओं का गुणा कितना रहा 6। इसका मतलब हमें मिल गया इसका को प्राइम नंबर मिल गए।
तो जो भी नंबर बड़ा होगा, ध्यान दियो, अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़े वाला उत्तर है हमारा। बड़े वाला कौन है यहाँ? 3। तो आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा 3। समझ में आया? नया एक बार और सुनो कि जो भी नंबर होगा उसे तोड़ना आपको दो संख्याओं में, ताकि उनकी गुणा करके 6 आवे और वे क्रमागत हो, मतलब 2 3 4 5 6 7 ऐसा होना चाहिए दोनों के दोनों, उनकी गुणा करके वही होना चाहिए। और जो भी बड़ा होगा, अगर प्लस का चिन्ह है सीरीज में, तो जो भी बड़ा है वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो एक बार और समझते हैं इस सवाल को, लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ की बार माइनस आ गए। चलो मान लो मैं यहाँ प्लस ले रहा हूँ, चलो मैंने यहाँ से क्या ले लिया? प्लस। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे? इसे 2 नंबर में तोड़ेंगे और होने चाहिए कैसे? क्रमागत, या कैसे को प्राइम नंबर मेरे हिसाब से। चलो तो क्रमागत होने चाहिए में 8 और 9, 8 9 72, 8 9 जा 72, या 9 8 जा 72, इस तरह भी कह सको। अब यहाँ पे कैसा चिन्ह आ गया आपका? प्लस। इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आंसर क्या है इसका? मतलब इसका 9 इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही है आपका जो है नीचे, यहाँ पे प्लस का, इनके जवाब आपको अपने आप देने। लेकिन अगर माइनस का, चलो मैं एक माइनस वाला नंबर ले रहा, मान लो सवाल आ गया अंडर रूट में 56 माइनस अंडर रूट में 56 और माइनस अंडर रूट में 56, और कहाँ लो जा रही है टर्म? अनंत तक जा रही है। मान लो कहाँ तक जा रही है टर्म? अनंत तक। अब की बार माइनस का चिन्ह है, पहले प्लस का था तो बड़ी वाली टर्म थी, अगर माइनस का आ गया तो छोटे वाली टर्म। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनके टुकड़े करने पड़ेंगे 2 को प्राइम नंबर में या 2 क्रमागत संख्याओं में। तो बताओ कौन कौन से हो जाएंगे? 56 7 की गुणा अगर 8 में करी जा, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, या कह सको 7 8 56, 7 8 56। तो मैंने 56 को तोड़ लिया 7 में और 8 में। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब जो छोटी टर्म है आपकी वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब अब की बार जो उत्तर है नहीं आपका वो हो जाएगा मेरे भाई 7। कितना? 7। अगर माइनस, अगर प्लस होता है यहाँ तो हो जाता 8। ये आपकी सबसे बेहतरीन ट्रिक है सवाल हल करने की। ठीक है, मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा सवाल। तो इन दोनों क्वेश्चनों के जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने पड़ेंगे। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देगा 2 की पावर 60, 2 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में कौन बड़ा है? मतलब इनमें से बड़े वाला नंबर कौन सा है? अगर इतनी पावर हम खोलनी शुरू कर दे तो खुलने ही नहीं हमारे पे। मतलब कुल मिला के हमें नंबर अगर खोल कर लिखे तो नहीं होने का हमसे। इसमें भी आपको ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। कैसे होगा देखो, जो पावर्स हैं आपकी 2 की पावर 60, 2 की पावर 48 और 4 की पावर 36, 5 की पावर 24। सबसे पहले जब भी आपकी सीधी सीधी पावर, एक पूर्ण संख्या में पावर हो, ध्यान दियो, अगर पावर्स आपकी पूर्ण संख्या है तो आपको उनका एचसीएफ लेना सबसे पहले। तो एचसीएफ देखो सीधा सीधा बताओ, अगर आपको समझ आ रहा हो तो देखो 12 से भाग हो जाएगा, ये भी 12 से भाग हो जाएगा, ये 12 से, कुल मिला के बड़ा से बड़ा जो एचसीएफ निकल गया, जो बड़े से बड़ी संख्या निकल गई इनकी एचसीएफ जो निकल गया होगा वो 12 निकल गया होगा। तो मैं से कैसे लिख सकूँ? 5 गुणा 12, क्योंकि 12 5 60 हो जाएगा। और यहाँ पे से कैसे लिख देंगे? मेरे हिसाब से लिखेंगे 12 चौक 48, तो 4 गुणा 12 से 4 गुणा कितना? 9 गुणा, सॉरी 3 गुणा 12, 12 से 36 से क्या लिखेंगे? 5 को 2 गुणा 12। अब आपको करना क्या है? 12 जो है वो तो आपको पावर बाहर रखनी, और जो पावर डिफरेंट है, जो अलग अलग है, वो उसके अंदर ले लेनी संख्या के। जैसे कि मैंने 2 की पावर 5 ली, तो 2 की पावर 5 क्या हो जाएगी? 32, और उसकी पावर कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पे 2 की पावर कितनी? 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, और हो जाएगा हमारा 12 चौका 2। 4 की पावर 3 का मतलब है 4 चौक 16 चौका 64 की पावर कितनी हो जाएगी? 12। और यहाँ 5 की पावर 2 है, इसका मतलब हो जाएगा हमारा 25, और उसकी पावर 12। देखो हमने पावर तो एक जैसी बना ली, इनकी घात जो है समान बना ली। तो इसमें आपको ट्रिक क्या लगानी है? आपको ध्यान रखना, यदि घात बहुत अल्लाह भाई सॉरी, यदि घात बराबर है तब जिसका आधार बड़ा होगा वही संख्या बड़ी है। समझ में नहीं आया?
अगर जिसकी घात बराबर होगी, बराबर बना ली 12 12 12 12, घात तो बराबर बना ली, तब जिसका आधार बड़ा होगा वही संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। अब बताओ किसका आधार, आधार मतलब जो अंदर आपका नंबर लिख रहा बड़े वाला, ये जो जिसका भी बड़ा हो जाएगा वही आपकी जो है संख्या बड़ी है। तो देखो यहाँ 32 16 64 3, कौन है यहाँ से 64 बड़ा है ना, इसका आधार बड़ा है, इसका मतलब यही संख्या क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। जैसे क्या बनेगा 4 की पावर 3 को इसे बनाया था हमने से, अरे यही क्या था यार 4 की पावर 36, इसका मतलब जो 4 की पावर 36 है नी, वो हमारी क्या हो जाएगी, यही संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। 4 की पावर 36 हमारी क्या हो जाएगी, संख्या बड़ी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नीचे है कि 3 की पावर 200, 3 की पावर 100 और 7 की पावर 3 की पावर 300, 7 की पावर 100 में कौन बड़ा है। क्या करोगे, 3, देखो यहाँ से कि इनका एचसीएफ क्या बनेगा 100, 100 दूनी 200, 100 दूनी 300, ठीक है। तो एचसीएफ कौन बन गया 100, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और उसकी पावर 100, 3 की पावर यहाँ 3 अलग हो जाएगा और 100 अलग हो जाएगा, और यहाँ 7 की पावर 100 पहले से ही है, इसमें क्या ही अलग करोगे। तो यहाँ इसकी पावर जो यो हमने अंदर लिया 2, तो इसकी क्या बन जाएगा आधार यहाँ 9, 9 की पावर 100, यहाँ हो जाएगा 3 3 9 27, यहाँ हो जाएगा 27 की पावर 100, और यहाँ हो जाएगा 7 की पावर 100। तो कुल मिला के ये आपके आधार तैयार हो गया। और देखो घात क्या होगी, एक जैसी समान रूप की घात बना ली 100 100 100। अब ये बताना इनमें नंबर कौन सा बड़ा है, तो मैंने बताया नहीं, जिसका आधार बड़ा है वही बड़ा। अगर पावर समान है, पावर बराबर है, पावर इक्वल है, तो जब जिसका भी आधार बड़ा हो जाएगा वही हमारा नंबर बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ 27 बड़ा है, 27 की पावर 100, मतलब जब बराबर ही है तो 27 देखना बस, मतलब 27, तो इसका मतलब यही बड़ा, क्यों कौन था 3, तो 3 की पावर 300 जो नंबर है हमारा यही बड़ा है। तो क्या कहोगे 3 की पावर 300 बड़ा है, बड़ा है। इनके जो है ऑप्शन जो थे वो मैंने लिखे नहीं, जबकि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि यो बड़ा है कि ये बड़ा है, इनमें से कोई सा बड़ा है, तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सवाल खत्म, क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो बस आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर भाई आपको ये वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन समझ में आए अगर तो आपको, तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा ग्रो करवाओ, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दियो। कमेंट बॉक्स में जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए उनके आंसर जरूर दे दियो। और बस इतने ही आज के लिए, मिलते हैं फिर से इसके कुछ क्वेश्चन लेकर बढ़िया बढ़िया से। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।